أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي ثم الصلاة والسلام على بشير النذير وسراج المنير مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في زيارة وارثة السلام عليك يا وارثة إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله सलाम اللهم صل على محمد وآل محمद हम सबकी सेहत व सलामती के लिए इमाम ज़माना की सेहत व सलामती के लिए इमाम ज़माना की ज़हूर के लिए और जो बीमार है उनको शिफा के लिए और जो कर्जदार है उसको कर्ज पूरा करने के लिए बाबा से बुलंद सलवात हम मजलिस को दुआए फर्ज से शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज मुहर्रम की 4 तारीख है। 4 तारीख मुनासिब हबीब इब्न मज़ाहिर। आप लोग ये सोचते होंगे कि जो मिंबर पे बैठ के जिक्र अहले बैत करता है उसकी अहमियत ज़्यादा है और जो नीचे बैठ के सुनते हैं जिक्र अहले बैत उसकी अहमियत कम है। मैं कहूँगा ये गलत सोच है, ये सोचना ही नहीं चाहिए। आप लोग पूछेंगे कि वो कैसे। मैं कहूँगा कि जो मिंबर पे बैठ के मजलिस पढ़ता है जिक्र अहले बैत करता है वो बस तन्हा एक जो जिक्र अहले बैत करता है और जो नीचे बैठ के सुनते हैं कहीं अली अकबर बैठे होते हैं, कभी फातिमा बैठे होते हैं, कभी रसूल खुदा बैठे होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोग ये देखते होंगे कि अवाम में एक शायर, मिसाल के तौर पर एक शायर पढ़ते हैं जिसको अच्छे से शेर शायरी लिखना नहीं आता है, वो अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं अवाम में कि इसको पढ़ना ही नहीं आता है तो इसका बात क्यों सुने भाई, इसका शेर शायरी क्यों सुने। तो खुदा ने एक जगह फरमाया है कि तुम कर्म करोगे तब तुम्हारे ऊपर कर्म किया जाएगा। अगर तुम कर्म करोगे तो तुम पर कर्म किया जाएगा। मैं कहूँगा तुम जिक्र अहले बैत दूसरे के मुंह से सुनो ताकि तुम्हारे मुंह से जिक्र अहले बैत को कोई सुना जाए। आज मेरा मौजू है हबीब और दोस्त। हबीब और दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हबीब और दोस्त, तवज्जो कीजिएगा मेरे पास कि हबीब और दोस्त में क्या फ़र्क है। इंसान दो तरीके का होता है।
एक है अच्छे, एक है बुरे। इंसान दो तरीके का होता है, एक है अच्छे, एक है बुरे। मैं जुमले को बदल कर कहूँगा, इंसान दो तरीके का होता है, एक है हुसैनी, एक है यजीदी। इंसान दो तरीके का होता है, एक हुसैनी होता है, एक यजीदी होता है। हम समझे कैसे कि हुसैनी कैसा है और यजीदी कैसा है? हम समझ पाएंगे किरदार को देख के। अगर उसके दिल में कुर्बानी पाई जाती है तो वो हुसैनी है। अगर उसके दिल में किसी को कत्ल करने का रहता है तो वो यजीदी है। पहले जमाने से अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि अच्छे और बुरे के किस्म, इंसान के दो किस्म हैं, कि अच्छे के बुरे। जब आदम को जब रूह फूकी अल्लाह ने, तो अल्लाह ने कहा कि ये फरिश्तों सब आदम की सजदा करना। फरिश्तों ने कहा हाँ ठीक है। जब अल्लाह ने रूह फूकी तो सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन वो तना इब्लीस जो सजदा नहीं किया। इधर मैं अच्छे और बुरे का नतीजा नहीं दूंगा, बल्कि दूसरा नतीजा है मेरा, अच्छे और बुरे नतीजा इधर नहीं होगा। जो सब फरिश्ते ने सजदा किया, लेकिन वो इब्लीस सजदा नहीं किया। फिर जब सजदा करने के बाद अल्लाह ने पूछा कि ए इब्लीस तू क्यों सजदा नहीं किया? इब्लीस ने कहा कि मेरे सामने उसका औकात नहीं है कि मैं उसका सजदा करूं। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे सामने उसका औकात नहीं है कि मैं उसका सजदा करूं। अल्लाह ने कहा क्यों? इब्लीस ने कहा कि मैं आग से पैदा हुआ हूं और वो मिट्टी से पैदा हुआ है। आग और मिट्टी में ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है उसका आग की दी जाती है। अल्लाह ने कहा कि तू सजदा नहीं करेगा। इब्लीस ने कहा नहीं करूँगा। अल्लाह ने कहा तू जन्नत से निकल जा। इब्लीस ने कहा ठीक है मैं निकल रहा हूँ, लेकिन एक मेरा गुजारिश है कि मुझे क़यामत तक जिंदा रखना, मुझे क़यामत तक जिंदा रखना। अल्लाह ने कहा क्यों? बोले तू जो, अल्लाह ने कहा क्यों? फिर इब्लीस ने कहा कि तू जितना भी बंदा पैदा करता जाएगा मैं उतना ही बंदे को धोखा देना चाहूँगा। हुसैनी और यजीदी में यही है, जो शैतान के धोखे में आ जाता है वो यजीदी है, जो शैतान के धोखे में नहीं आता वो हुसैनी है। नारा हैदरी जब अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया तो आदम और हवा का जिंदगी है जन्नत में। जन्नत में जिंदगी है। शैतान, देखो शैतान कैसे हमारे ऊपर वारिद होता है। आदम और हवा है जन्नत में। शैतान ऐसे धोखा दिया हवा को कि हवा को कहना पड़ा कि आदम जाओ उस फल की तरफ जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे तोड़ के लेकर मैं खाना चाहती हूँ। हवा ने कहा तो आदम ने गया। आदम जाके फल को तोड़ा। फल तोड़ने के बाद हवा ने वो फल को खा लिया। अल्लाह मैं मुख्तसर कर दूंगा, बल्कि जल्दी जल्दी मैं करना चाहता हूँ। हवा ने फल को खा लिया। अल्लाह ने कहा कि ए आदम मैं तुमको नहीं कहा था कि ये फल को, ये पेड़ के पास नहीं जाना, तो ये फल को क्यों खिला दिया हवा को? फिर आदम ने कहा कि उसका ख्वाहिश था इसलिए मैं उसको खिला दिया। फिर अल्लाह ने आदम और हवा को जन्नत से निकाल दिया। आदम का दो बेटा पैदा हुआ, एक है हाबिल, एक है काबिल। एक है हाबिल, एक है काबिल। तो उधर ही हम लोगों को समझ में आएगा कि इब्लीस ने कैसे घमंड किया था। हम इंसान हैं, हम इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब भी पैदा होता है तब भी नजीस, जब वो मरता है तब भी नजीस। इंसान जब पैदा होता है उसको पाक करने के लिए नहलाना पड़ता है, और जो मरता है उसको दफन करने के लिए गुस्ल देना पड़ता है। हमारे उस्ताद मौलाना सालिह साहब फरमाते हैं कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान पैदा हुआ है मिट्टी से, चलता है मिट्टी पर और जाएगा मिट्टी में। इंसान को घमंड किस बात की है? सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा मौजूद है हबीब और दोस्त।
इंसान किसी इंसान के पास अगर जाके पूछोगे कि तुम्हारा कोई खास है, तो वो बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे काम आता है। मैं कहूँगा ये बोलना ही नहीं है। आप लोग पूछोगे कैसे, मैं कहूँगा हुसैन ने दोस्त नहीं बनाया था, हुसैन ने हबीब बनाया था। हुसैन ने अगर दोस्त बनाया था तो करबला में काम नहीं आया था, हबीब बनाया है इसीलिए करबला में काम आया है। हम इंसान दोस्त अगर बनाएंगे, क्योंकि मैं जो जिक्र किया ज़ियारत वारिसा में है, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। एक जगह ज़ियारत में फरमाते हैं कि अल्लाह इब्राहिम को दोस्त बनाया। फर्क यही है, समझने वाले समझ जाएंगे। अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त बनाया और मोहम्मद को हबीब बनाया। कि नबी बहुत थे दुनिया में, लेकिन इब्राहिम को दोस्त और मोहम्मद को हबीब क्यों बनाया? मैं कहूँगा इब्राहिम ने इमामत को पाने के लिए कुर्बानी दी और मोहम्मद ने इमामत को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानी दी। लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, वो सवाल का जवाब अगर कोई ना दे तो मैं ही दे दूंगा, क्योंकि मैं ही मेंबर पे बैठा हूँ। कुरान में खुदा ने बहुत सारे नबियों को पैदा किया दुनिया में पैदा करने के बाद जब कुरान नाजिल हुआ, कुरान में कुछ खास 28 नबियों का नाम लिखा है। क्यों लिखा है? क्यों 28 नबियों का नाम लिखा है? 28 नबियों का नाम 28 से और बहुत खास नबियाँ हैं जो इब्राहिम है, मूसा है, ईसा है। खुदा ने इब्राहिम, मूसा, ईसा और बहुत सारे नबी जो खास है उन लोगों को कुरान में जिक्र किया। इब्राहिम नमरूद के मुकाबले में खड़ा, मूसा फिरौन के मुकाबले में खड़ा और ईसा जो यहूदी शाम जालिम बादशाह था उसके मुकाबले में खड़ा। आप लोग सवाल करोगे मुझसे कि कुरान में क्यों आया? सवाल एक पैदा होता है कि कुरान में क्यों आया? मैं कहूँगा कि कुरान में इसलिए आया क्योंकि उनके ज़माने के बड़े बादशाह के सामने मुँह खड़ा था। तो अब समझ आया कि मसाइब में हुसैन का जिक्र क्यों हुआ, क्योंकि हुसैन एक बड़े बादशाह जो यजीद नामी जालिम बादशाह के सामने खड़ा हुआ। आज जो मुहर्रम की 14 तारीख है, हमारा इंतज़ार था कि मुहर्रम कब आएगा। मुहर्रम आ गया। आज 14 तारीख है। मौला हुसैन बस हमारे बीच में 6 दिन है। हम लोगों को पुरसा हर मजलिस में, हर जिक्र अहले बैत में जिसमें मसाइब होता है उसमें रोनी चाहिए, आंसू बहानी चाहिए, क्योंकि फातिमा जहरा ये इंतज़ार में रहता है कि आशिक हुसैन, इश्क हुसैन कब हुसैन के लिए आंसू बहाएगा। ना मेरे दादा को मिला, ना मेरे नाना को मिला, ना मेरे बाबा को मिला, ना मेरे भाई को मिला, क्योंकि हुसैन के पास 4 ऐसे शख्स थे सहाबी खास जो हुसैन को करबला में काम आया। जब ये ख़त हबीब के घर पहुंचा, हबीब तब खाना खा रहे थे। हबीब ने जब ये खाना लुकमा मुंह के अंदर डाला तो दरवाजे के पास कोई आके खटखटाया। जब वो मुंह के अंदर लुकमा डाला तो हलक में अटक गया। हबीब ने समझ गया कि मुझे कोई भूखा याद कर रहा है, मुझे कोई भूखा याद कर रहा है। जब दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ सुनी हबीब ने पूछा कि कौन? कासिद ने कहा मैं कासिद हूँ। हबीब ने जाके दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलने के बाद देखा हुसैन का खत आया है। हबीब ने ऐसा चूमा कि हबीब ने ऐसा लग रहा था कि सामने हुसैन है और हुसैन का हाथ हबीब चूम रहा है। हबीब ने खत को पढ़ा। खत में लिखा था कि हबीब तेरा हुसैन जालिमों के दरमियान घेर लिया है। जालिमों ने तेरे हुसैन को घेर लिया है। अज़ादारों,
महफूज करिएगा कि हुसैन को जालिमों ने घेर लिया है। हबीब कोई देरी ना करके कूफे से बाहर आया। बाहर आने के बाद हबीब ने अपने गुलाम को कूफे के बाहर भेजा कि जा गुलाम, कूफे के बाहर खड़, मैं आऊँगा, मेरे घोड़े के साथ मैं करबला जाऊँगा। हबीब ने गुलाम को भेज दिया कूफे के बाहर। गुलाम इंतजार कर रहा है अपने आका हबीब के। हबीब ने एक जगह देखा कि गुलाम अपने घोड़े को कह रहा है, ए घोड़ा तो परेशान मत हो, मेरा आका अगर नहीं आएगा, मेरा आका अगर नहीं आएंगे तो मैं खुद हुसैन की नुसरत करने जाऊंगा। हबीब ने यह सोचा होगा कि आशिक हुसैन ऐसा हो गया है कि गुलाम भी इश्क हुसैन में वालिद हुआ। हबीब ने घोड़े को लिया, करबला पहुंचा। पहुंचने के बाद देखा कि हुसैन खैमे के अंदर है। खैमे के बाजू जनाबे हुसैन के खैमे के बाजू जनाबे ज़ैनब के खैमे हैं। जब वो खैमे के अंदर गया हबीब, तो अंदर से जनाबे ज़ैनब का सलाम आया है, हबीब अली की बेटी की सलाम कबूल कर ले। हबीब ने सलाम का जवाब दिया। मैं मुख्तसर करूंगा आज़ादारों। हबीब ने जवाब दिया। हबीब का मेहमान नवाजी नहीं कर पाए। ज़ैनब ने कहा कि हबीब मुझे माफ़ करना, हम ऐसे मजलूम हो गए हैं कि हमारे पास पानी भी नहीं है। हबीब मैदान करबला में है। हबीब ने मौला हुसैन को बहुत बार गुजारिश की कि मौला मुझे जंग की इजाज़त दे दो। मौला ने कहा कि तू मेरा दोस्त है, बचपन का मैं नहीं दे सकता। 2-3 मरतबा हबीब ने गया, वापस आया। हबीब के दिल में क्या गुजर रहा होगा। हबीब ने शहीद होने के लिए, इमाम की नुसरत के लिए करबला आया था, लेकिन आके देखा कि हुसैन जंग की इजाज़त ही नहीं दे रहा है। हबीब ने दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसा काबिल बना दे कि हुसैन मुझे कहे कि हबीब तैयार हो जाओ जंग करने की। हबीब ने तैयार हुआ। ऐसे तैयार हो रहा है कि कोई 18 साल का नौजवान तैयार होता है। हबीब ने पट्टी बांधी पेशानी पे, क्योंकि हबीब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपना आबरू का बाल आंख पे आ रहे हैं। हबीब ने पेशानी पे पट्टी बांधी और कमर पे पट्टी बांधा, क्योंकि जालिमों को ऐसा दिखाना नहीं है कि हबीब बूढ़ा हो गया है। हबीब मैदान करबला में गए। करबला में जाने के बाद जालिमों से जालिम कहता है कि हबीब तू बूढ़ा हो गया है, अभी तू अगर मर जाएगा तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तू आ हमारे पास आके तेरे को तुझे दौलत मिलेगा, तुझे शोहरत मिलेगा। हबीब ने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जन्नत मेरे मौला हुसैन के पास है। हबीब ने जंग ऐसा की कि कोई 18 साल का नौजवान करता है। हबीब ने जंग की। जंग करने के बाद हबीब को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद हबीब को शहीद कर दिया। हबीब जब ज़मीन करबला में गिरे, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हबीब के पास। इमाम हुसैन ने फरमाया कि हबीब कोई अगर कहना चाहते हो तो कहो।